हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फलन यानी प्रतिचित्रण क्या होता है उसके बारे में आपको बताया था। अभी हम आज इस वीडियो में आपको फलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस या मैपिंग यानी टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा फलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है अंतरछेदी प्रतिचित्रण। क्या प्रतिचित्रण? अंतरछेदी प्रतिचित्रण, और इंग्लिश में बोलते हैं इनटू मैपिंग। क्या बोलते हैं? इनटू मैपिंग। ठीक, तो ये तो रही इनटू मैपिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं यदि फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी यानी कोई फलन ए टू बी हो, फंक्शन ऑफ ए टू बी, और इस प्रकार हो कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य रूप से हो जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तब प्रतिचित्रण अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहलाता है। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़कर बताई। अभी हम इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कोई फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी है। ठीक, कोई फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी है, तो हमने बोला समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो। यानी समुच्चय बी में क्या हो? एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। याद करिए, ए टू बी का मतलब क्या होता था? ए के जो अवयव होते थे उनका प्रतिबिंब किसमें होता था? समुच्चय बी में मौजूद होता था। तो अब हमने क्या बोला? समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। यानी कहने का मतलब समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव से ना जुड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को क्या कहते हैं? अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहते हैं, और इंग्लिश में इनटू मैपिंग कहते हैं। तो ये थी आपकी परिभाषा। हम गणित रूप में से ऐसे समझ सकते हैं मैंने आपको बताया था फलन का जो परसर आता था। परसर क्या आता था? परसर जो होता था वो हम कैसे निकालते थे? जो हमारा ए है उसके जो प्रतिबिंब, ए के जो समुच्चय है उसके जो अवयव है उन सबके जो प्रतिबिंब प्राप्त होते थे वो बी में प्राप्त होते थे। उन्हीं प्रतिबिंबों का समुच्चय हमारा क्या कहलाता था? परसर कहलाता था। तो अभी हम कह रहे हैं जो परसर हो, फलन का जो परसर हो वो समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय हो। कैसा हो? उचित उप समुच्चय हो। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण क्या कहलाता है? अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहलाता है। तो मैथमेटिकली लिखा है तब फंक्शन ऑफ एक्स क्या था? परसर। जो परसर हो वो क्या हो? उचित उप समुच्चय हो। किसका? बी का, अर्थात एफ एक्स बी का उचित उप समुच्चय हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रतिचित्रण अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहलाता है। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको अंतरछेदी प्रतिचित्रण क्या होगा उसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने उदाहरण लिया, चित्र से थोड़ा सा जल्दी से समझोगे। समुच्चय ए, उसके अंदर अवयव लिए 1 2 3। समुच्चय बी, उसके अंदर अवयव लिए 2 3 4 5। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से जुड़ा है नियम एफ द्वारा। ठीक, अब कौन कौन सा अवयव किस किस से जुड़ा है? ए का जो पहला अवयव है 1 वो बी के अवयव 2 से जुड़ा है। ए का जो अवयव 2 है वो बी के अवयव 3 से जुड़ा है। ए का जो अवयव 3 है वो बी के अवयव 4 से जुड़ा है। अभी आप इस उदाहरण में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुच्चय बी का एक अवयव ऐसा है जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा। आप देख सकते हैं समुच्चय बी का अवयव 5 ऐसा है जो कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण अंतरछेदी कहलाता है, यानी इनटू मैपिंग होगी। यही आपकी परिभाषा थी। बी में कम से कम एक अवयव ऐसा आवश्यक रूप से हो। यानी बी में एक अवयव ऐसा जरूर हो, कम से कम। एक से ज्यादा भी हो सकते थे, जैसे मान लीजिए ये 4 भी किसी से ना जुड़ा हुआ होता, तो ऐसी स्थिति में भी आप
आपका प्रतिचित्रण अंतरछेपी होता, क्योंकि अंतरछेपी में क्या होगा, जो समुच्चय बी होगा उसमें कम से कम एक अवयव किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होगा। तो ये तो आपका क्या रहा, अंतरछेपी प्रतिचित्रण। तो उम्मीद करता हूं अंतरछेपी चित्रण क्या होता है उसको आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं ये अंतरछेपी है या नहीं। मैंने समुच्चय ए लिया, उसके अंदर अवयव लिए 1 और 2, समुच्चय बी लिया, उसमें अवयव 3 और 4, समुच्चय ए का अवयव 1, समुच्चय बी के अवयव 3 से नियम F द्वारा जुड़ा है, समुच्चय ए का अवयव 2, समुच्चय बी के अवयव 4 से नियम F द्वारा जुड़ा है। आप देखिए क्या बी के अंदर ऐसा कोई अवयव मौजूद है जो समुच्चय ए से ना जुड़ा हो, समुच्चय ए के किसी अवयव से ना जुड़ा हो। आप देखेंगे समुच्चय बी के अंदर 2 अवयव थे और दोनों ही प्रतिबिंब है समुच्चय ए के अवयवों के। इसका मतलब क्या हुआ, बी में हमें ऐसा कोई भी अवयव नहीं प्राप्त होता, बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि समुच्चय ए के अवयव से ना संबंधित हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिया प्रतिचित्रण, ये जो प्रतिचित्रण मैंने बनाया है यह अंतरछेपी नहीं होगा, क्योंकि अंतरछेपी की क्या है कि बी में कम से कम एक ऐसा जरूर हो जो किसी से ना जुड़ा हुआ हो। तो ये हमारी किसकी परिभाषा रही, अंतरछेपी प्रतिचित्रण क्या होता है। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्रतिचित्रण के प्रकार पर। हमारा अगला प्रकार है आच्छादक प्रतिचित्रण। क्या है, आच्छादक प्रतिचित्रण। इंग्लिश में बोलते हैं ऑनटू मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक, अब जस्ट इसके अपोजिट है। अगर हम ऐसे सोच के चले, क्या वही फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी है, और किस प्रकार हो कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। वहां क्या था, बी में कम से कम ऐसा जरूर हो जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, जबकि यहां क्या कह रहा है, बी में जितने भी अवयव हों, यानी बी का प्रत्येक अवयव, बी के अंदर जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव के प्रतिबिंब, कम से कम एक अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हो, तब प्रतिचित्रण आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। हम सिंपल वे में बात करें तो कहने का सेंस ये है, बी का हर एक अवयव, बी का हर एक अवयव यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या हो, इमेज हो, प्रतिबिंब हो, किसका, समुच्चय ए के किसी ना किसी अवयव का। ठीक, यानी बी का कोई भी ऐसा अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना छूटे, कहने के लिए किसी ना किसी अवयव से ए के से संबंधित जरूर हो। अर्थात आच्छादक प्रतिचित्रण में यदि x अवयव हो ए का, तब फंक्शन ऑफ x बराबर किसके होगा, b के होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो परसर होता है वो किससे बनता है, b से बनता है। अभी हमने क्या बोला, b का कोई अवयव छूट ही नहीं रहा। जब b का कोई अवयव छूटेगा नहीं तो परसर के अंदर b के सारे अवयव मौजूद होंगे। तो इसका मतलब जो परसर होगा वो किसके बराबर होगा, समुच्चय b के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परसर जब b के बराबर है तो परसर और समुच्चय b कैसे होंगे, समान समुच्चय होंगे। जबकि वहां क्या था, पहली वाली परिभाषा में इनटू में अंतरछेपी में कि उचित उपसमुच्चय होते थे। फंक्शन ऑफ x बराबर b अर्थात fx तथा b समान समुच्चय होंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला a कोई समुच्चय, उसके अंदर 3 अवयव 1 2 3, b कोई समुच्चय, उसके अंदर अवयव 5 6 7 जो कि एक दूसरे से नियम F द्वारा जुड़े हैं। और किस तरह से जुड़े हैं, एक का प्रतिबिंब 5 है, 2 का प्रतिबिंब 6 है, 3 का प्रतिबिंब 7 है। क्या B के अंदर ऐसा कोई अवयव मौजूद है जो कि किसी का प्रतिबिंब ना हो, A के किसी अवयव का। आप देखिए B का हर एक अवयव A के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। तो यहाँ कह सकते हैं यानी B का कोई अवयव छूटा हुआ नहीं है जो A के किसी ना किसी अवयव से न जुड़ा हो। तो इसका मतलब प्रतिचित्रण कैसा होगा, आच्छादक है। जैसे एक और उदाहरण लिया हमने, कोई समुच्चय A के अंदर 2 अवयव 1 और 2, समुच्चय B उसके अंदर हमने 3 अवयव लिए 4 5 6। समुच्चय A समुच्चय B से नियम
F द्वारा जुड़ा है। आप देख रहे हैं समुच्चय A का अवयव 1, उसका प्रतिबिंब है 4, समुच्चय A का अवयव 2, उसका प्रतिबिंब है 5। जबकि समुच्चय B के जो अंदर अवयव 6 है वो समुच्चय A के किसी भी अवयव से ना संबंधित है और ना ही किसी का प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये हुआ B का एक अवयव छूट गया, और जब B का अवयव छूट गया, जबकि इसमें क्या था आच्छादक में B का कोई अवयव ना छूटे, और जबकि यहाँ क्या देख रहे हैं B का अवयव छूट रहा है, तो इसका मतलब यह है आच्छादक नहीं है। तो मैंने दो आपको अभी प्रकार बताए, उन दो प्रकारों में मैंने क्या बताया, एक में छूट जाता है, कम से कम एक अवयव छूटे, तो जब कम से कम एक अवयव छूटेगा तो वो आच्छादक नहीं होगा, और जब आच्छादक नहीं होगा तो क्या होगा, अंतरछेपी होगा। और जब अंतरछेपी होगा, अंतरछेपी में क्या था, कम से कम एक तो छूटे, जब कम से कम एक छूटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो आच्छादक नहीं होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, इसमें 5 छूटा है तो ये अंतरछेपी है, इसके अंदर कोई अवयव नहीं छूटा है तो ये अंतरछेपी नहीं है, पर अंतरछेपी नहीं है तो क्या होगा, ये आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। अभी इस उदाहरण पर है, इसमें कोई अवयव नहीं छूटा, इसका मतलब यह आच्छादक होगा। जबकि इस उदाहरण के अंदर आप देख रहे हैं इसमें अवयव 6 छूटा है, तो अवयव 6 छूटा है तो आच्छादक नहीं होगा, पर जब आच्छादक नहीं होगा तो कौन सा होगा, अंतरछेपी प्रतिचित्रण होगा। तो इस तरह से हमने आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है, अंतरछेपी प्रतिचित्रण क्या होता है, उस पर हमने बात करी। ठीक, अभी मैं अपने अगले प्रकार पर चलता हूं। प्रतिचित्रण के प्रकारों में अपना अगला प्रकार है एकेकी प्रतिचित्रण। कौन सा, एकेकी प्रतिचित्रण। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं 1-1 मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं, 1-1 मैपिंग और इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक, पहले परिभाषा पढ़ता हूं फिर उस परिभाषा को समझाता हूं। ठीक, यदि फलन फंक्शन ऑफ a to b इस प्रकार हो कि, यानी वही आपके पास फलन f a से b पर इस प्रकार हो कि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों, यानी समुच्चय A के अंदर जो अलग अलग अवयव हैं उन सभी अलग अलग अवयवों के समुच्चय B के अंदर भी अलग अलग प्रतिबिंब हों। यानी कहने का मतलब समुच्चय A का जो एक अवयव हो उसका जो प्रतिबिंब हो, फिर समुच्चय A का जो दूसरा अवयव हो जो भिन्न है पहले से उसका अलग प्रतिबिंब हो, जो तीसरा अवयव हो उसका भी अलग प्रतिबिंब हो, यानी हर एक अलग अलग अवयव का अपना अपना अलग अलग प्रतिबिंब हो। तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को एकेकी प्रतिचित्रण कहते हैं। इंग्लिश में 1-1 मैपिंग और इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। जैसे मैंने गणितीय रूप में लिखा है, यदि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो, यानी फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो, और यदि x1 बराबर x2 हो जाए, यानी x1 और x2 दो अलग अलग बिंदु ना होकर उनकी जो वैल्यू है, अगर दो अलग अलग बिंदुओं पर वैल्यू समान हो और अगर वो बिंदु भी बराबर हो जाए, यानी हमने दो बिंदु चुने, एक x1 एक x2, उन दोनों पर हमने ये देखा कि वैल्यू समान आती है, पहले पर fx1 और दूसरे पर फंक्शन ऑफ x2, और हमने उसे कैलकुलेट किया और हमने ये पाया कि वो जो दो बिंदु जिन्हें हम अलग अलग बोल रहे थे वो दोनों बिंदु भी सेम हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा प्रतिचित्रण एकेकी प्रतिचित्रण होगा, यानी अगर अलग अलग बिंदु हैं तो उनके इमेज भी अलग अलग होगी, और अगर इमेज सेम है तो वह बिंदु भी सेम होंगे, तभी प्रतिचित्रण एकेकी कहलाएगा। ठीक है, तो एकेकी प्रतिचित्रण समझ गए, नाम से ये 1-1, यानी A का एक अवयव B का एक अवयव का प्रतिबिंब, A का जो दूसरा अवयव तो B के वो दूसरे अलग अवयव का प्रतिबिंब हो। तो यानी कहने का मतलब ये है हर A के अलग अलग अवयव का B में अलग अलग प्रतिबिंब हो। तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को एकेकी प्रतिचित्रण 1-1 मैपिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने का और प्रयास करते हैं। आपका
एग्जाम्पल हमने लिया समुच्चय ए, उसके अंदर अवयव है 1 2 3। समुच्चय बी, उसके अंदर अवयव चुने 2 3 4 5। समुच्चय ए समुच्चय बी के साथ नियम एफ द्वारा यानी फलन एफ द्वारा जुड़ा है। और किस तरह से जुड़ा है? जो समुच्चय ए का अवयव 1 है उसका प्रतिबिंब 2 है। समुच्चय ए के अवयव 2 का प्रतिबिंब 3 है। समुच्चय ए के अवयव 3 का प्रतिबिंब बी में 4 है। आप देखते हैं ए के अंदर 3 अवयव और तीनों के जो प्रतिबिंब हैं, क्या एक जैसा कोई मैच हो रहा है? नहीं। आप देखते हैं एक का जो प्रतिबिंब है वह 2 का नहीं है, 2 का जो प्रतिबिंब है वो 1 का नहीं है और 3 का नहीं है। यानी हर एक ए के अवयव का बी के अंदर अलग अलग प्रतिबिंब है। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण क्या कहलाता है? प्रतिचित्रण एक ही होगा। कैसा होगा? एक ही है। क्यों है एक ही? क्योंकि एक अवयव का एक से ही संबंध है। बी का एक अवयव ए के एक ही अवयव से रिलेशन रखता है। ठीक, ए के अलग अलग अवयव का बी के अलग अलग अवयवों में प्रतिबिंब है। ऐसी स्थिति में प्रतिचित्रण एक ही है। अभी एक उदाहरण और लेते हैं। समुच्चय ए के अंदर अवयव 1 और 2। समुच्चय बी के अंदर हमने एक अवयव चुना जिसका नाम है 3। ए समुच्चय बी से नियम एफ द्वारा जुड़ा है। अभी हम देखते हैं ए का जो प्रतिबिंब है, ए के अवयव 1 का प्रतिबिंब है 3 और ए के अवयव 2 का प्रतिबिंब भी है 3। आप देखते हैं ए के 2 अलग अलग अवयव, एक का नाम 1, एक का नाम 2, पर दोनों के प्रतिबिंब कैसे हैं? सेम है। और कौन है प्रतिबिंब? 3। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि यह 1 1 नहीं है। आप देखें 3 1 से भी जुड़ा है और 3 2 से भी जुड़ा है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रतिचित्रण क्या नहीं है? एक ही नहीं है। और देखिए जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी वो भी फेल हो रही है। कैसे? आप अगर ध्यानपूर्वक देखें, फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 2 दोनों पर वैल्यू कितनी आती है? 3। तो आप देखते हैं फंक्शन ऑफ 1 बराबर फंक्शन ऑफ 2 है तो अपनी आधी बात सत्यापित होती है। अभी हम देखते हैं अगर फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या 1 बराबर 2 होगा, जो कि नहीं होगा। तो अगर हम इस डेफिनेशन में जाएं जो मैथमेटिकली लिखी है, तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, तब x1 बराबर x2 हो। तो ऐसी स्थिति में प्रतिचित्रण एक ही होता था। परंतु यहां आप देखें फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 2 तो बराबर है, पर 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण, ये वाला जो उदाहरण है, ये क्या नहीं है? एक ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं एक ही प्रतिचित्रण के बारे में आप समझ चुके होंगे कि कब हमारा एक ही होगा। अभी हम प्रतिचित्रण के प्रकारों में अपना जो अगला प्रकार है उस पर आते हैं। नाम है बहु एक प्रतिचित्रण। क्या है? बहु एक प्रतिचित्रण। इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। कौन सी? मैनी वन मैपिंग। ठीक है, अभी इसकी परिभाषा पढ़ता हूं पहले। यदि फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी, यदि फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न, पहले भी यही था, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न 2 या 2 से अधिक अवयवों के समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। यानी अभी डेफिनेशन में अंतर कर दिया। उसने बोला समुच्चय ए के भिन्न भिन्न कम से कम 2 या 2 से अधिक अवयव ऐसे हों जिनके की समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। पहले क्या था? अलग अलग अवयव, हर एक का प्रतिबिंब भी अलग अलग। अभी हमने क्या बोला? 2 या 2 से अवयव ऐसे ए के अंदर 2 या 2 से अधिक अवयव ऐसे हों जिनके प्रतिबिंब अलग अलग ना हो, एक ही हो। तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को बहु एक प्रतिचित्रण कहते हैं। नाम आ रहा है ना, बहु एक। बी का जो एक से जुड़े हों, ए के बहु एक, ए के बहुत सारे का मतलब 2 या 2 से अधिक। ए के बहुत सारे का मतलब 2 या 2 से अधिक अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़े हों, तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को बहु एक
यानी मैनी वन मैपिंग कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम देखें, यदि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो, यानी हमने x1 पर मान निकाला, x2 पर मान निकाला, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है? सेम आ रही है, यानी प्रतिबिंब समान आ रहा है, परंतु x1 और x2 कैसे हैं? अलग अलग है। x1 x2 अलग अलग है, परंतु उनका प्रतिबिंब कैसा है? समान है। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण बहुत एक होगा। और उदाहरण के माध्यम से और थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। हमने उदाहरण लिया समुच्चय A, उसके अंदर अवयव है 1 2 3। समुच्चय B, उसके अंदर अवयव है 5 6 7। A और B एक दूसरे से प्रतिचित्रण F द्वारा जुड़े हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा अवयव किस अवयव से जुड़ा है। समुच्चय A का अवयव 1, समुच्चय B के अवयव 5 से जुड़ा है, यानी 1 का प्रतिबिंब 5 है, यहाँ 2 का प्रतिबिंब 6 और 3 का प्रतिबिंब भी 6 है। आपने क्या देखा? A के 2 या 2 से अधिक अवयव, A के 2 अवयव, एक का नाम 2 और एक का नाम 3। यहाँ आप देखें A के 2 अवयव 2 और 3 ऐसे हैं जिनके के प्रतिबिंब एक ही है और जिसका नाम है 6। आप देख रहे हैं 2 का प्रतिबिंब भी 6 है और 3 का प्रतिबिंब भी 6 है, यानी बहुत सारे लोग, A के बहुत सारे लोग, यानी कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग, A के 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 अवयव ऐसे हैं जो कि B के एक ही अवयव से जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण क्या कहलाता है? बहु एक प्रतिचित्रण कहलाता है। अभी एक उदाहरण और लेते हैं। A के अंदर 2 अवयव, एक का नाम 1, एक का नाम 2। समुच्चय B के अंदर अवयव है 4 5 6, यानी 3 अवयव। A और B नियम F द्वारा, फलन F द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। किस तरह से संबंधित है कि 1 रखने पर 4 आता है, यानी 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है। आप क्या देख रहे हैं? A के अलग अलग अवयवों के अलग अलग ही, A के अलग अलग अवयवों के अलग अलग ही प्रतिबिंब हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? A के अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब हैं, जबकि हमारी डेफिनेशन क्या थी? A में कम से कम 2 या 2 से अवयव ऐसे अवश्य हों जो कि B में एक ही प्रतिबिंब रखते हों। आप देख रहे हैं यहाँ कोई ऐसे 2 अवयव नहीं है जिनके एक ही प्रतिबिंब हो। तो ऐसी स्थिति में यह प्रतिचित्रण बहु एक नहीं है। तो मैंने भी कौन से बताए? एक ही प्रतिचित्रण और दूसरा बहु एक प्रतिचित्रण। अभी देखिए इन दोनों में भी एक इस पे बात देख रहे हो। अगर एक ही है तो बहु एक नहीं है, और अगर बहु एक है तो एक ही नहीं है। कैसे? देखो फिर से उदाहरणों पर गौर करिए आप। एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, इसीलिए ये एक ही है। जबकि क्या ये बहु एक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A के हर अलग अलग अवयव का B में अलग अलग प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिचित्रण एक ही है, बहु एक नहीं है। अभी इस एग्जाम्पल में बात करें, A के अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, A के अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या हुआ? यह एक ही नहीं है। तो क्या होगा? बहु एक होगा। क्यों? बहु एक क्या था? A के अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, तो ऐसी स्थिति में वह बहु एक प्रतिचित्रण कहलाता है। अभी इस उदाहरण को गौर से देखें तो A के अलग अलग अवयव 2 और 3 हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? यह बहु एक प्रतिचित्रण है। क्या यह एक ही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अवयव समुच्चय A के अवयव 2 और 3 का प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह एक ही ना होकर बहु एक प्रतिचित्रण होगा। और इस उदाहरण पर जाएं तो A के अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब हैं। इसका मतलब यह बहु एक ना होकर कैसा होगा? ये बहु एक नहीं होगा। कैसा होगा? एक ही प्रतिचित्रण होगा। तो इस तरह से मैंने आपको प्रतिचित्रण के 4 प्रकार बताए। अभी पहला था आपका अंतरछेपी प्रतिचित्रण, दूसरा था आपका आच्छादक प्रतिचित्रण, तीसरा था आपका एक ही प्रतिचित्रण और चौथा आपका
बहु एक प्रतिचित्रण। अभी हम प्रतिचित्रण के अपने अगले प्रकारों पर चलते हैं। प्रतिचित्रण के प्रकारों में अपना अगला प्रकार है एकेकी अंतरछेदी प्रतिचित्रण, यानी 1-1। एकेकी का मतलब क्या था? 1-1। अंतरछेदी का इनटू प्रतिचित्रण यानी मैपिंग, यानी 1-1 इनटू मैपिंग। तो यदि फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी इस प्रकार हो कि प्रतिचित्रण एकेकी तथा अंतरछेदी हो, यानी नाम क्या है? एकेकी अंतरछेदी। तो ऐसा प्रतिचित्रण जो एकेकी भी हो और अंतरछेदी भी हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को हम एकेकी अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहते हैं। हम गणितीय रूप में से दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो? उचित उपसमुच्चय किसका? समुच्चय बी का। फंक्शन ऑफ एक्स क्या था? परिसर। परिसर क्या हो? उचित उपसमुच्चय हो किसका? समुच्चय बी का। याद करिए ये किसकी शर्त होती थी? पीछे मैंने बताया था अभी। फंक्शन ऑफ एक्स उचित उपसमुच्चय हो बी का, ये शर्त थी अंतरछेदी की। तो ये शर्त लगती हो नंबर 1, यानी अंतरछेदी की शर्त लगती हो। और नंबर 2, फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो, तब यदि x1 बराबर x2 हो, ये किसकी शर्त थी? एकेकी, यानी एकेकी की शर्त लगती हो और अंतरछेदी की शर्त लगती हो। तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को एकेकी अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझें। अपना समुच्चय A, उसके अंदर 3 अवयव 1 2 3। समुच्चय B, उसके अंदर 4 अवयव 4 5 6 7 किसी संबंध किसी फलन f द्वारा जुड़े हैं। आप अगर ध्यानपूर्वक देखें, A का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। आप देखते हैं समुच्चय B का अवयव 7 ऐसा है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? याद करिए अंतरछेदी की परिभाषा क्या बताई थी? समुच्चय B में कम से कम ऐसा एक अवयव अवश्य हो जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। आप देख रहे हैं समुच्चय B का अवयव 7, समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो यह अंतरछेदी है। तो अंतरछेदी हो गया। अब बात आती है एकेकी। एकेकी में क्या था? समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। आप देखें समुच्चय A के अलग अलग अवयवों के समुच्चय B में अलग अलग अवयव प्रतिबिंब हैं। तो ऐसी स्थिति में यह एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो पूर्ण रूप से दोनों को मिला लें तो हमारा प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा? एकेकी अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहलाएगा। अब हमारा जो अगला प्रकार आता है एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण। सेम वही ऊपर की तरह, बस अंतर क्या किया? यहाँ अंतरछेदी था और यहाँ हमने नाम दिया आच्छादक। तो डेफिनेशन क्या है? कोई फलन फंक्शन ऑफ a टू b इस प्रकार हो कि प्रतिचित्रण एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को हम एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, ये पूरी इसकी डेफिनेशन यही लिखी है। मैथमेटिकली फंक्शन ऑफ x बराबर b हो। याद करिए फंक्शन ऑफ x बराबर b का मतलब किसकी परिभाषा थी? ये हमारी परिभाषा थी आच्छादक की। किसकी? आच्छादक, यानी ऑन टू की। और एकेकी वही फंक्शन ऑफ x1 बराबर x2, फंक्शन ऑफ x2, तो x1 बराबर क्या होना चाहिए? x2 होना चाहिए। यानी दो शर्तें लगती हो, एकेकी हो यानी 1-1 हो, आच्छादक हो यानी ऑन टू हो। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा समुच्चय A, उसके अंदर अवयव है 2, 1 और 2। समुच्चय B, उसके अंदर है अवयव 3 और 4, जो प्रतिचित्रण F द्वारा जुड़े हैं। किस तरह से जुड़े हैं? 1 का प्रतिबिंब है 3 और 2 का प्रतिबिंब है 4। आप देखिए क्या समुच्चय B का कोई एक ऐसा अवयव है, कम से कम एक अवयव क्या ऐसा है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। आप देखते हैं समुच्चय B में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कि A से ना जुड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में
आपका प्रतिचित्रण आच्छादक होगा। अब बात करते हैं एक एक की। आप देखिए समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों के समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब है। एक का 3 है, 2 का 4 है, तो अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब। तो ऐसी स्थिति में यह एक की आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। प्रतिचित्रणों के प्रकार में अपना अगला प्रकार आता है बहु एक अंतरछेदी प्रतिचित्रण। इंग्लिश में बात करें तो मैनी वन इनटू मैपिंग, यानी मैनी वन इनटू मैपिंग। अब परिभाषा से आप समझ गए नाम से कि ऐसा प्रतिचित्रण जो बहुएक हो और अंतरछेदी हो। तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को हम बहुएक अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहते हैं। ये पूरी डेफिनेशन मैंने लिख के दिखाई है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो, उचित उप समुच्चय बी का। याद करिए किसकी डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी अंतरछेदी की। और बहुएक की क्या थी, तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो तब x1 x2 के बराबर नहीं होगा। ये किसकी डेफिनेशन थी, बहुएक की। तो बहुएक हो अंतरछेदी हो तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को बहुएक अंतरछेदी प्रतिचित्रण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, समुच्चय ए उसके अंदर 2 अवयव 3 और 4, समुच्चय बी उसके अंदर अवयव 5 और 6 किसी संबंध किसी नियम एफ द्वारा जुड़े हैं। अब देखिए किस तरह से जुड़े हैं। अवयव ए का अवयव नंबर अवयव जिसका नाम है 3 वो बी के अवयव 5 से जुड़ा है। अवयव ए का अवयव 4 बी के अवयव 5 से जुड़ा है। अब याद करिए बहुएक क्या होता था, समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयव ऐसे हों जो कि बी के एक ही प्रतिबिंब रखते हो, बी में एक ही प्रतिबिंब हो। तो देखिए आप 3 और 4 का एक ही प्रतिबिंब है जिसका नाम है 5। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण कौन सा प्रतिचित्रण होगा, बहुएक प्रतिचित्रण होगा। अब बात आती है अंतरछेदी है या नहीं। अंतरछेदी में क्या था, बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। तो आप देखते हैं बी के अंदर अवयव 6 ऐसा है जो कि ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह अंतरछेदी है, बहुएक है। दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं यह प्रतिचित्रण बहुएक अंतरछेदी प्रतिचित्रण है। अभी प्रतिचित्रण के प्रकारों में हमारा अगला प्रतिचित्रण है बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण। नाम से आ रहा है बहुएक हो और आच्छादक हो, यानी ऐसा प्रतिचित्रण जो बहुएक हो और आच्छादक हो। ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। मैथमेटिकली डेफिनेशन बात करें, फंक्शन ऑफ x बराबर b, तो ये फंक्शन ऑफ x बराबर b किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आच्छादक को। और जबकि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो परंतु x1 नॉट इक्वल टू x2 ये रिप्रेजेंट करता है बहुएक को। तो ऐसा प्रतिचित्रण जो बहुएक हो और आच्छादक हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण, समुच्चय ए के अंदर 3 अवयव 1 2 3, समुच्चय बी के अंदर 2 अवयव 2 और 4 संबंध एफ द्वारा जुड़े हैं। और किस तरह से जुड़े हैं, समुच्चय ए का अवयव 1 उसका प्रतिबिंब 2 है, समुच्चय ए का अवयव 2 उसका प्रतिबिंब भी 2 है, समुच्चय ए उसका अवयव 3 उसका प्रतिबिंब 4 है। क्या बी के अंदर ऐसा कोई एक अवयव है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। आप देखते हैं समुच्चय बी के 2 अवयव और दोनों ही अवयव ए के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हैं। तो इसका मतलब यह है आच्छादक प्रतिचित्रण है, क्योंकि आच्छादक में क्या होता था, बी का कोई अवयव ना छूटे, तो बी का कोई अवयव नहीं छूट रहा है। और बहुएक प्रतिचित्रण में क्या होता था, ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों के बी में एक ही प्रतिबिंब हो। आप देखते हैं ए के 2 अवयव ऐसे हैं 1 और 2, उनके बी के अंदर एक ही प्रतिबिंब है कौन, 2। तो ऐसी स्थिति में ये बहुएक प्रतिचित्रण होगा। तो बहुएक भी है और आच्छादक भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यह प्रतिचित्रण बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपको प्रतिचित्रणों के प्रकारों के बारे में बताया। प्रतिचित्रण के मैंने कितने प्रकार बताए, मेनली आपके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से,
बहु एक यानी मैनी वन, एक एकी यानी वन वन। नंबर 3 अंतरक्षेपी यानी इन टू, और नंबर 4 आच्छादक यानी ऑन टू। ये मेनली 4 आपके प्रचित्रण हैं। इन्हीं चारों प्रचित्रणों से हमने 4 नए यानी इनको आपस में मिक्स कर दिया, आपस में इनमें और जुड़ाव कर दिया, तो इस तरह से हमें 4 और नए प्रचित्रण प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको प्रचित्रणों के प्रकारों के बारे में उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया है। अपनी अगली वीडियो में कुछ नए सवाल, कुछ नए टॉपिकों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।